दोस्तों नमस्कार, कहानी साहित्य में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे इंसा अल्लाह खां जी द्वारा लिखी हुई रानी केतकी की कहानी। यह हिंदी खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना कहानी मानी जाती है। इसका रचना काल 1803 ईस्वी है और इसके बारे में कहा जाता है यह वह कहानी है जिसमें हिंदी छूट और न किसी बोली का मेल है न पोट। कहानी चलिए शुरू करते हैं। कहानी के जोबन का उभार और बोलचाल की दुल्हन का श्रृंगार। किसी देश में किसी राजा के घर एक बेटा था। उसे उसके माँ बाप और सब घर के लोग कुंवर उदयभान करके पुकारते थे। सचमुच उसके जीवन की जोत में सूरज की एक सोत आ मिली थी। उसका अच्छापन और भला लगना कुछ ऐसा न था जो किसी के लिखने और कहने में आ सके। 15 बरस भर के उसने 16वें में पांव रखा था। कुछ यूं ही सी उसकी मसें भीगती चली थी। किसी को कुछ न समझता था, पर किसी बात की सोच का घरघाट न पाया था और चाह की नदी का पाट उसने देखा न था। एक दिन हरियाली देखने को अपने घोड़े पर चढ़ के अपने उसी अटखेलपने और अल्हड़पन के साथ देखता भालता चला जाता था। इतने में एक हिरनी जो उसके सामने आई तो उसका जी लोटपोट हुआ। उस हिरनी के पीछे सबको छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका। कोई घोड़ उसको पा सकता था। जब सूरज छिप गया और हिरनी आंखों से ओझल हुई तब तो यह कुंवर उदयभान भूखा प्यासा उनींदा जम्भाइया अंगाड़ाइया लेता हक्का बक्का हो के लगा आसरा ढूंढने। इतने में कुछ एक अमराइयाँ दिख पड़ी। उधर चल निकला तो क्या दिखता है, जो 40-50 रंडिया एक से एक जोबन में अगली झूला डाले हुए पड़ी झूल रही हैं और सावन गतियां हैं। ज्यों ही उन्होंने उसको देखा, तू कौन तू कौन की चिंगाड़ सी पड़ गई। उन सभी में से एक के साथ उसकी आंख लड़ गई। दोहा अपनी बोली का। कोई कहती थी यह उचक्का है, कोई कहती थी यह पक्का है। वही झूले वाली लाल जोड़ा पहने हुए जिसको सब रानी केतकी कहते थे, उसके भी जी में उसकी चाह ने घर कर किया। पर कहने सुनने को बहुत सी ना हनु की और कहा, इस लग चलने को भला क्या कहते हैं। हक न धक तो तुम झट से टपक पड़े। यह न जाना जो यहाँ रंडियां अपनी झूल रही हैं, अजी तुम जो इस रूप के साथ इस ढब बेधड़क चले आए हो, ठंडी ठंडी चाह चले जाओ। तब कुंवर ने जी मसोस के मलीला खा के कहा, इतनी रुखाइयां न कीजिए। मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छांव में ओस का बचाव करके पड़े रहूंगा। बड़े तड़के धुंधले के मैं उठकर जिधर को मुंह पड़ेगा चला जाऊंगा। कुछ किसी का लेता देता नहीं। एक हिरनी के पीछे सब लोग को छोड़कर घोड़ा फेंका था। जब तलक उजियाला रहा उसी के ध्यान में था। जब अंधेरा छा गया और जी बहुत घबरा गया, इन अमराइयों का आसरा ढूंढकर यहाँ चला आया हूँ। कुछ रोक टोक तो इतनी न थी जो माथा ठनक जाता और रुका रहता। सिर उठाए हाफता हुआ चला आया। क्या जानता था जो पद्मिनियां यहाँ पड़ी झूलती पेंगे चढ़ रही हैं, परियों बदी थी बरसों मैं भी झूला करूंगा। यह बात सुनकर वह जो लाल जोड़े वाली सबकी सिरधरी थी उसने कहा, ना जी, बोलियां ठोलियां ना मारो। इनको कह दो जहां जी चाहे अपने पड़े रहें और जो कुछ खाने को मांगे सो इन्हें पहुंचा दो। घर आए को आज तक किसी ने मार नहीं डाला। इनके मुंह का डोल गाल तमतमाए और होठ पड़ पड़ाए और घोड़ का हाँफना और जी का कांपना, घबराहट और थरथराहट और ठंडी सांसें भरना और निढाल होकर गिरे पड़ना इनको सच्चा करता है।
बात बनाई हुई और सचोटी की कोई छिपती, पर हमारे इनके बीच कुछ ओट सी कपड़े लत्ते की कर दो। इतना आसरा पाके सबसे परे कोने में जो 5-7 छोट छोट पौधों से थे, उनकी छांव में कुंवर उदय भान ने अपना बिछौना किया और कुछ सिराहने धर के चाहता था कि सो रहे, पर नींद कोई चाहत की लगावट में आती थी। पड़ा पड़ा अपने जी से बातें कर रहा था। इतने में क्या होता है जो रात साय साय बोलने लगी और साथ वालियां सब सो रही। रानी केतकी ने अपनी सहेली मदन बान को जगाकर यूं कहा, अरे ओ, तूने कुछ सुना है? मेरा जी उस पर आ गया और किसी डॉल से थम नहीं सकता। तू सब मेरे भेदों को जानती है। अब जो होनी हो सो हो, सिर रहता रहे जाता जाए। मैं उसके पास जाती हूँ, तू मेरे साथ चल, पर तेरे पाँव पड़ती हूँ, कोई सुनने न पाए। अरे यह मेरा जोड़ा जो मेरे और उसके बनाने वाले ने मिला दिया। मैं इसलिए जैसे इन अमराइयों में आई थी। रानी केतकी मदन बान का हाथ पकड़े हुए वहां आ पहुंचती है, जहां कुंवर उदयभान लेटे हुए कुछ सोच में पड़े पड़े बड़बड़ा रहे थे। मदन बान आगे बढ़ के कहने लगी, तुम्हें अकेला जान के रानी जी आप आई हैं। कुंवर उदयभान यह सुनकर उठ बैठे और यह कहा, क्यों ना हो जी, को जी से मिलाप है। कुंवर और रानी तो दोनों चुपचाप बैठे थे, पर मदनबान दोनों को गुदगुदा रही थी। होते होते अपनी बीती सबने खोली। रानी का पता यह खुला, राजा जगत प्रकाश की बेटी हैं और उनकी माँ रानी कामलता कहलाती हैं। उनको उनके माँ बाप ने कह दिया है, 1 महीने पीछे अमरियों में जाके झूला झूल आया करो। सो आज वही दिन था जो तुमसे मुठभेड़ हो गई। बहुत महाराजों के कुंवरों की बातें आईं, पर किसी पर इनका ध्यान न चढ़ा। तुम्हारे धन भाग जो तुम्हारे पास, सबसे छुप के मैं जो इनके लड़कपन की गुड़िया हूँ, मुझे साथ अपने लेके आई हैं। अब तुम अपनी कहानी कहो, तुम के किस देश के कौन हो? उन्होंने कहा, मेरा बाप राजा सूरजभान और माँ रानी लक्ष्मीबास हैं। आपस में जो गठजोड़ हो जाए तो कुछ अनोखी अचरज और अचंभे की बात नहीं, यूं ही आगे से होता चला आया है। जैसा मुंह वैसा थपेड़, जोड़ तोड़ टटोल लेते हैं। दोनों महाराजों को यह चितचाही बात अच्छी लगेगी, पर हम तुम दोनों के जी का गठजोड़ चाहिए। इसमें मदनबान बोल उठी, सो तो हुआ, अपनी अपनी अंगूठियां हेर फेर कर लो और आपस में लिखौटो अभी लिख दो, फिर कुछ हिचर मिचर न रहे। कुंवर उदयभान ने अपनी अंगूठी रानी केतकी को पहना दी और रानी ने भी अपनी अंगूठी कुंवर की उंगली में डाल दी और एक धीमी सी चुटकी भी ले ली। इसमें मदनबान बोल उठी, जो सच पूछो तो इतनी भी बहुत हुई। इतना बढ़ चलना अच्छा नहीं, मेरे सिर चोट है। अब उठो चलो और इनको सोने दो, और रोए तो पड़े रोने दो। बातचीत तो ठीक हो चुकी। पिछले पहर से रानी तो अपनी सहेलियों को लेके जिधर से आई थी उधर को चली गई और कुंवर उदयभान अपने घोड़े की पीठ लगातार अपने लोगों से मिलकर अपने घर पहुंचे। कुंवर जी का अनूप रूप क्या कहूँ, कुछ कहने में नहीं आता। न खाना न पीना न मग चलना, न किसी से कुछ कहना न सुनना। जिस ध्यान में थे उसी में गुत्थे रहना और घड़ी घड़ी कुछ सोच सोच कर सिर धुनना। होते होते इस बात का चर्चा लोगों में फैल गई। किसी किसी ने महाराज और महारानी से कहा, दाल में कुछ काला है। वह कुंवर उदयभान जिससे तुम्हारे घर का उजाला है, इन दिनों कुछ उसके बुरे तेवर और बेडौल आंखें दिखाई देती हैं। घर से बाहर तो पांव नहीं धरता। घर वालियां जो किसी डौल से कभी
बहलाती हैं तो और कुछ नहीं करता, एक ऊंची सांस लेता है और बहुत किसी ने छेड़ा तो छपरखट पर जाके अपना मुंह लपेट के आठ आठ आंसू पड़ा रोता है। यह सुनते ही माँ बाप दोनों कुंवर के पास दौड़े आए, गले लगाया, मुंह चूमा, पांव पर बेटे के गिर पड़े, हाथ जोड़े और कहा, जो अपने जी की बात है सो कहते क्यों नहीं? क्या दुखड़ा है जो पड़े पड़े कराहते हो? राजपाट जिसको चाहो दे डालो, कहो तो क्या चाहते हो? तुम्हारा जी क्यों नहीं लगता? भला वह क्या जो नहीं हो सकता? मुंह से बोलो, जी को खोलो, और जो कहने में कुछ सोच करते हो तो अभी लिख भेजो। जो कुछ लिखोगे ज्यों की त्यों करने में आवेगी। जो तुम कहो कुएं में गिर पड़ो तो हम दोनों अभी कुएं में गिर पड़ते हैं। जो कहो सिर काट डालो तो सिर अपने अभी काट डालते हैं। कुंवर उदयभान जो बोलते ही न थे, उन्होंने लिख भेजने का आसरा पाके इतना बोले, अच्छा आप सिधारिए, मैं लिख भेजता हूँ, पर मेरे उस लिखने को मेरे मुंह पर किसी ढंग से न लाना, नहीं तो मैं बहुत लजियाऊंगा। इसलिए मुख्य बात हो कि मैंने कुछ न कहा और यह लिख भेजा। अब जो मेरा जी नथों पर आ गया और किसी ढंग से न रहा गया और आपने मुझे सौ रूप से खोला और बहुत सा टटोला, तब तो लाज छोड़ के हाथ जोड़ के मुंह फाड़ के घिघिया के यह लिखता हूँ। चाह के हाथों किसी को सुख नहीं, है भला वह कौन जिसको दुख नहीं। उस दिन जो मैं हरियाली देखने को गया था, वहां जो मेरे सामने एक हिरनी कनौतियों उठाए हुए आ गई थी, उसके पीछे मैंने घोड़ा बग छूट फेंका था। जब तक उजियाली रही किसी की धुन में भटका किया। जब अंधेरा हो गया और सूरज डूबा, तब जी मेरा बहुत उबा। सुहानी से अमरियां ताक के मैं उनमें गया, तो उन अमरियों का पत्ता पत्ता मेरे जी का गाहक हुआ। वहां का यह सोहला है, कुछ रंडिया झूला डाले झूल रही थी। उन सब की सिरधरी कोई रानी केतकी महाराजा जगत प्रकाश की बेटी है। उन्होंने यह अंगूठी अपनी मुझे दी और मेरी अंगूठी उन्होंने ले ली और लिखौट भी लिख दी। सो यह अंगूठी उनकी लिखौट समेत मेरे लिखे हुए के साथ पहुंचती है। आप पढ़ लीजिए, जिसमें बेटे का जी रह जाए वह कीजिए। महाराज और महारानी ने अपने बेटे के लिखे हुए सोने के पानी से यूं लिखा, हम दोनों ने इस अंगूठी और लिखौट को अपने आंखों से मला। अब तुम जी में कुछ कूढ़ो पचो मत। जो रानी केतकी के माँ बाप तुम्हारी बात मानते हैं तो हमारे समधी और समधीन हैं। दोनों राज एक हो जाएंगे और कुछ नाह नूह ठहरेगी तो जिस डील डॉल से बनावेगा, ढाल तलवार के बल पर तुम्हारी दुल्हन हम तुमसे मिला देंगे। आज से उदास मत रहा करो, खेलो कूदो, बोलो चालो, आनंद करो। हम अच्छी घड़ी शुभ मुहूर्त सोच के तुम्हारे ससुराल में किसी ब्राह्मण को भेजते हैं, जो बातचीत चाहिए ठीक कर लावे। ब्राह्मण जो घड़ी देख हड़बड़ी से गया था, उस पर बड़ी कड़ी पड़ी। सुनते ही रानी केतकी के बाप ने कहा, उनके हमारे नाता नहीं होने का। उनके बाप दादे हमारे बाप दादों के आगे सदा हाथ जोड़कर बातें किया करते थे और दो टूक जो तेवरी चढ़ी देखते थे बहुत डरते थे। क्या हुआ जो अब वह बढ़ गए, ऊंचे पर चढ़ गए। जिनके माथे हम बाएं पांव के अंगूठे से टीका लगावे, वह महाराजाओं का राजा हो जावे। किसका मुंह जो यह बात हमारे मुंह पर लाए। ब्राह्मण ने जल भून कर के कहा, अगले भी ऐसे ही कुछ विचारे हुए हैं और भरी सभा में यही कहते हैं। हमें उनमें कुछ गोत की तो मेल नहीं, पर कुंवर की हट से कुछ हमारी नहीं चलती, नहीं तो ऐसी ओछी बातें हम कब हमारे मुंह से निकलती। यह सुनते ही उन महाराज ने ब्राह्मण के सिर पर फूलों की छड़ी फेंक मारी और कहा,
जो ब्राह्मण की हत्या का धड़का न होता तो तुझे अभी चक्की में डलवा डालता। इसको ले जाओ और एक अंधेरी कोठरी में मूंद रखो। जो इस ब्राह्मण पर बीती सो सब कुंवर उदयभान के माँ बाप ने सुनते ही लड़ने की ठान ली। अपना ठाठ बांधकर दल बादल जैसे घिरे आते हैं चढ़ आया। जब दोनों महाराजाओं में लड़ाई होने लगी, रानी केतकी सावन भादों के रूप में से रोने लगी और दोनों के जी पर यह आ गई, यह कैसी चाहत है जिसमें लोहू बरसने लगा और अच्छी बातों को जी तरसने लगा। कुंवर ने चुपके से यह कहला भेजा, अब मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हुए जाता है। दोनों महाराजाओं को आपस में लड़ने दो। किसी डौल से जो हो सके तुम मुझे अपने पास बुला लो। हम तुम दोनों मिलके किसी और देश निकल चलें। जो होनी हो सो हो, सिर रहता है रहे, जाता जाए। एक माली जिसको फूलकली कहकर सब पुकारते थे, उसने कुंवर की चिट्ठी किसी फूल की पंखड़ी में लपेट लपेट के रानी केतकी तक पहुंचा दी। रानी ने उस चिट्ठी से आंखें अपनी मली और मलीन को एक थाल भर के मोती दिए और उस चिट्ठी की पीठ पर अपने मुंह की पीक से यह लिखा, ऐ मेरे जी के गाहक, जो तू मुझे बोटी बोटी कर चिलकौवों को दे डाले तो भी मेरी आंखों चैन कलेजे सुख हो, पर यह बात भाग चलने की अच्छी नहीं। इसमें एक बाप दादे के चिट लग जाती है और जब तक माँ बाप जैसा कुछ होता चला आया है, उस डोल से बेटे बेटी को किसी पर पटक न मारे और सिर से किसी के चिपक न दे, तब तक यह एक जी जो तो क्या, जो करोड़ जी जाते रहें, कोई बातें हमें रुचती नहीं। यह चिट्ठी पीक भरी जो कुंवर तक आ पहुंचती है, उस पर कई एक थाल सोने के थाल हीरे मोती पुखराज के खचाखच भरे हुए निछावर करके लुटा देता है और जितनी उसकी बेकली थी चौगुनी पचगुनी हो जाती है और उसको अपने उस गोरे दंड पर बांध लेता है। आना जोगी महेंद्रगिरी का कैलाश पहाड़ पर से और हिरण कर डालना कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का जगत प्रकाश अपने गुरु को जो कैलाश पहाड़ पर रहता था यूं लिख भेजता है, कुछ हमारी सहाय कीजिए, महाकठिन हम बिकता मारो पर आ पड़ी है। राजा सूरजभान को अब यह यहाँ तक बाव बहक ने लिया है जो उन्होंने हमसे महाराजों से नाते का डौल किया है। कैलाश पहाड़ जो एक डौल चांदी का है, उस पर राजा जगत प्रकाश का गुरु, जिसको महेंद्रगिर इंद्रलोक के सब लोग कहते थे, ध्यान ज्ञान में कोई 90 लाख अतीतों के साथ ठाकुर के भजन में दिन रात रहा करता था। सोना रूपा तांबे रांगे का बनाना तो क्या, और गुटका मुंह में लेके उड़ना परे रहे उसको, और बातें इस ढंग की ध्यान में थी जो कुछ कहने सुनने से बाहर है। मैं सोने रुपए का बरसा देना और जिस रूप में चाहना हो जाना, सब कुछ उसके आगे खेल था और गाने में और बीन बजाने में महादेव छूट, सब उसके आगे कान पकड़ते थे। सरस्वती जिसको हिंदू कहें आधा शक्ति, उनने भी इसी से गुनगुनाना सीखा था। उसके सामने 6 राग 36 रागनियां 8 पहर रूप बांधो कासा धरे हुए उसकी सेवा में हाथ जोड़े खड़े रहती थी। वह अतीतों को यह कहकर पुकारते थे, भैरवगिर, भिमासगिर, मेघनाथ, किरदारदीप दास, ज्योति स्वरूप, सारंग रूप और अतितनिया इस ढब से कहलाती थी। गुजरी टोडी असावरी, गौरी मालसिरी बिलावली, जब चाहता अंधर में सिंहासन पर बैठकर उड़ाए फिरता था और 90 लाख अतीत गुटके अपने मुंह में लिए हुए गेरुए वस्त्र पहने जटा बिखेरे उसके साथ होते थे। जिस घड़ी रानी केतकी के बाप की चिट्ठी एक बगुला ने पहुंचाता है तो महेंद्रगिर एक चिंगाड़ मार के दल बादलों को थलका देता है।
बगंबर पर बैठे भभूत अपने मुंह से मल कुछ कुछ पढ़न करता हुआ बाँव के घोड़े की पीठ लगा और सब अतीत मृग छालों पर बैठे हुए गुटके मुंह में लिए हुए बोल उठे। गोरख जागा, एक आंख की झपक में वहां आ पहुंचता है जहां दोनों राजाओं में लड़ाई हो रही थी। पहले तो एक काली आंधी आई, फिर ओले बरसे, फिर टिड्डी आई। किसी को अपनी सुध न रही। हाथी घोड़े और जितने लोग और भीड़ भाड़ राजा सूरजभान की थी। कुछ न समझा गया, किधर गई, कौन उठा ले गया, और राजा जगत प्रकाश के लोगों पर और रानी केतकी के लोगों पर केवड़े के बूंदों की नन्ही नन्ही फुहार सी पड़ने लगी। यह सब कुछ हो चुका तो गुरुजी ने अतीतों से कह दिया, उदयभान, सूरजभान, लक्ष्मीबास, इन तीनों को हिरन हिरनी बना के किसी वन में छोड़ दो और जो उनके साथी हों उन सबको तोड़ फोड़ दो। जैसा कुछ गुरु ने कहा झटपट वो ही किया। विपत का मारा कुंवर उदयभान और उसका बाप वह महाराजा सूरजभान और उसकी माँ लक्ष्मीबास हिरन हिरनी बन गए। वन की हरी हरी घास कई बरस तक चरते रहे और उसे भीड़ भड़ाके का तो कुछ थल बेड़ा न मिला। जो किधर गई और कहाँ थी। यहाँ की यहीं रहने दो, फिर सुनियो अब रानी केतकी की बात। महाराजा जगत प्रकाश की सुनियो। उनके घर गुरुजी के पांव पर गिरा और सबने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह आपने बड़ा काम किया, हम सबको रख दिया। जो आज आप न पहुंचते तो क्या रहा था। सबने मर मिटने की ठान ली थी। हम पापियों से कुछ न चलेगी, यह जान ली थी। राजपाट सब हमारा आप पर निछावर करके जिसको चाहिए दे डालिए। हम सबको अतीत बना के अपने साथ लीजिए। राज हमसे नहीं थम सकता। सूरजभान के हाथ से अपने बचाया। कोई उनका चचा चंद्रभान चढ़ावेगा तो क्यों कर बचना होगा। अपने आप में तो सकत नहीं, फिर ऐसे राज का फीटे मुंह कहाँ तक आपको सताया करेंगे। यह सुनकर जोगी महेंद्र ने कहा, तुम हमारे बेटा बेटी हो, आनंदे करे दंदनाओ, सुख चैन से रहो। ऐसा वह कौन है जो तुम्हें आंख भर कर और ढब से देख सके। यह बगंबर और यह भभूत हमने तुम्हें दिया। आगे जो कुछ ऐसी गाड़ पड़े तो बगंबर में से एक रोंगटा तोड़कर आगे धर कर फूंक दीजिए। वह रोंगटा फूंकने न पावेगा जो हम आन पहुंचेंगे। रहा भभूत सो इसलिए है जो कोई चाहे अंजन करे वह सब कुछ देखे और उसे कोई न देखे जो चाहे करे। गुरु महेंद्रगिर जिन पांव पूजिए और धन महाराज कहिए, उनसे तो कुछ छिपाव न था। महाराज जगत प्रकाश उनको मरछल करते हुए रानियों के पास ले गए। सोने रुपए के फूल, हीरे मोती, गोद भर भर कर सबने निछावर किए और माथे रगड़े। उन्होंने सबकी पीठें ठोकी। रानी केतकी ने भी दंडवत की, पर जी ही जी में बहुत सी गुरुजी को गालियां दी। गुरुजी 7 दिन 7 रातें यहाँ रह के जगत प्रकाश को सिंहासन पर बैठाकर अपने उस बगंबर पर बैठ उसी डोल से कैलाश पर आ धमके। राजा जगत प्रकाश अपने अगले ढंग में से राज करने लगा। रानी केतकी का मदन बान के आगे रोना, पिछली बातों का ध्यान करके जी से हाथ धोना। अपनी बोली की दोहों में रानी को बहुत सी बेकली थी। कग सूझती कुछ बुरी भली थी। चुपके चुपके कराती थी, जीना अपना न चाहती थी। कहती थी कभी, अरे मदनबान है आठ पर मुझे वही ध्यान, या प्यास किसे भला किसे भूख, देखो वही फिर हरे हरे रुख। टपके का डर है अब यह कहिए, चाहत का घर है अब यह कहिए। अमराइयों में उनका वह उतरना और रात का साय साय करना और चुपके से उठ के मेरा जाना और तेरी वह चाह का जताना। उनकी वह उतार अंगूठी लेनी और अपनी अंगूठी उनको देनी। आंखों में मेरी वह फिर रही है, जी का जो रूप था वही है। क्यों कर उन्हें भूलूं, क्यों करूं मैं
माँ बाप से कब तक डरूं मैं। अब मैंने सुना है ऐ मदनबान, बन बन के हिरन हुए मुदैबान। चरते होंगे हरी हरी दूब, कुछ तू भी पसी सोच में डूब। मैं अपनी गई हूँ चौकड़ी फूल, मत मुझको सुंघा यह उद्दंड है फूल। फूलों को उठा के यहाँ से ले जा, 100 टुकड़े मेरे हुए कलेजा। बिखरे जो को न कर इकट्ठा, एक घास का ला के रख दे गट्ठा। हरियाली उसी की देखूं मैं, और तो तुझको क्या क्या कहूँ मैं। इन आंखों में है भड़क हिरन की, पलके हुए जैसे घास बन की। जब देखे डबडबा रही हैं, ओसे आंसू की छा रही हैं। यह बातें जो जी में गड़ गई हैं, एक ओस सी मुझ पे पड़ गई हैं। इस डिलडौल जब अकेली होती थी, तब मदनवान के साथ ऐसी ही कुछ मोती पीर होती। भभूत मांगना रानी केतकी का अपनी माँ रानी कामलता से आंख मिचौली खेलने के लिए और रोई रहना, राजा जगत प्रकाश का बुलाना और प्यार से कुछ कुछ कहना, वह भभूत देना। एक रात रानी केतकी ने अपनी माँ रानी कामलता को बुलावे में डाल के यह पूछा, गुरुजी गुसाई महेंद्र गिर ने जो भभूत मेरे बाप को दिया था, वह कहाँ रखा है और उससे क्या होता है। उसकी माँ ने कहा, मैं तेरी वारी, तू क्यों पूछती है। रानी केतकी कहने लगी, आंख में चौबल खेलने के लिए चाहती हूँ। जब अपनी सहेलियों के साथ खेलूं और चोर बनूं तो मुझको पकड़ ना सके। रानी कामलता ने कहा, वह खेलने के लिए नहीं है, ऐसे लटके किसी बुरे दिन के संभालने को डाल रखते हैं। क्या जाने कोई कैसी घड़ी कैसी है कैसी नहीं। रानी केतकी अपनी माँ की इस बात से अपना मुंह थुथाकर उठ गई और दिन भर खाना न खाया। महाराज ने जो बुलाया तो कहा, मुझे रुचि नहीं। अब रानी कामलता बोल उठी, अजी तुमने सुना भी या नहीं, बेटी तुम्हारी आंख में चौबल खेलने के लिए वह भभूत गुरुजी का दिया हुआ मांगती थी। मैंने न दिया और कहा, लड़की यह लड़कपन की बातें अच्छी नहीं। किसी बुरे दिन के लिए गुरुजी दे गए हैं, बहु तेरा बहलाती फुसलाती हूँ, मानती नहीं। महाराज ने कहा, भभूत क्या, मुझे तो अपना जी भी उससे प्यारा नहीं। उसके एक घड़ी भर के बहल जाने पर एक जी तो क्या लाख जी हो तो दे डालिए। रानी केतकी को डिबिया में से थोड़ा सा भभूत दिया। कई दिन तलक भी आंख में चौबल अपने माँ बाप के सामने सहेलियों के साथ खेलती, सबको हंसाती रही। जो 100 थाल मोतियों के निछावर हुआ किए, क्या कहूँ। एक चुहल थी जो कहिए तो करोड़ों पोथियों में ज्यों की त्यों ना आ सके। रानी केतकी का चाहत से बेअकल हो फिरना और मदनबान के साथ देने से नहीं करना। एक रात रानी केतकी उसी ध्यान में मदनबान से कह उठी, अब मैं निगोड़ी लाश से कूट करती हूँ, तू मेरा साथ दे। मदनबान ने कहा, क्यों कर। रानी केतकी ने वह भभूत का लेना उसे जताया और यह सुनाया, यह सब आंख में चौबल की चूहल मैंने इस दिन के लिए कर रखी थी। मदनबान बोली, मेरा कलेजा थरथराने लगा। ऐ यह माना जो तू अपनी आंखों में इस भभूत का अंजन कर लोगी और मेरे भी लगा दोगी, और हमें तुम्हें कोई न देखेगा और हम तुम सबको देखेंगे, पर ऐसी हम कहाँ जी चले हैं जो जोबन साथ लिए बन बन भटका करें और हिरनों के सींगों में दोनों हाथ डाल के लटका करें। जिसके लिए यह सब कुछ है सो वह कहाँ है, और होवे तो क्या जाने। जो यह रानी केतकी है और यह मदनबान निगोड़ी नोची खसोटी उनकी सहेली है। चूल्हे और भाड़ में जाए यह चाहत, जिसके लिए माँ बाप राजपाट सुखनीद लाज छोड़ कर नदियों के कछारों में फिरना पड़े, सो भी बेडौल। जो वह अपने रूप में होते तो भला कुछ थोड़ा बहुत आसरा था। ना जी, यह तो हमसे ना हो सकेगा। जो महाराज जगत प्रकाश और महारानी कामलता का हम जानबूझकर घर उजाड़े और बहका के इनकी बेटी जो इकलौती लाडली है उसको ले जावें और जहाँ वहाँ उसे भटकावें, वनस्पतियाँ खिलावें।
और अपने चौड़े को हिलाने। उस दिन हम तुम्हें यह बुझ न आई जब तुम्हारे और उसके माँ बाप में लड़ाई हो रही थी। उनने उस मालिन के हाथ तुम्हें लिख भेजा था, भाग चले। तब तो तुम अपने मुंह से की पीक से उस चिट्ठी पर जो लिखा सो क्यों भूल गई? तब तो वह ताव भाव दिखाया था। अब जो वह कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप तीनों जने बन बन के हिरण हिरनी बने हुए हैं, क्या जाने किधर होंगे। उनके ध्यान पर वह कर बैठिए जो किसी ने तुम्हारे घराने में नहीं की। इस बात पर माटी डाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझसे तो कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी कुछ अच्छी बात होती तो जीते जी मेरे मुंह से ना निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अल्लड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो इसी बात पर सचमुच ढला देखूंगी तो तुम्हारे माँ बाप से कहकर यह भभूत जो वह मुआ निगोड़ा भूत मच्छंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुड़वा के छिनवा लूंगी। रानी केतकी ने यह रुखाइयां मदन मान की सुनकर हंसकर टाल दिया और कहा, जिसका जी हाथ में न हो उसे लाखों सूझती है, पर कहने और करने में बहुत सा फेर है। भला यह कोई अंधेर है जो मैं माँ बाप को छोड़ हिरनों के पीछे पड़ी दौड़ती और कमल छाल मारती फिरूं? पर अरी, तू बड़ी बावली चिड़िया है जो तूने यह बात ठीक ठीक कर जान ली और मुझसे लड़ने लगी। रानी केतकी का भभूत आंखों में लगाकर घर से निकल जाना और सब छोटे बड़ों का तिल मिलाना। 10-15 दिन पीछे एक दिन रानी केतकी बिन कहे मदन मान के वह भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल गई। कुछ कहने में नहीं आता जो माँ बाप पर हुई। सबने यह बात ठहरा दी। गुरुजी ने कुछ समझकर रानी केतकी को अपने पास बुला लिया होगा। महाराजा जगत प्रकाश और महारानी कामलता राजपाट सब कुछ इस वियोग में छोड़ छाड़ के पहाड़ की चोटी पर जा बैठे और किसी को अपने लोगों में से राज थामने के लिए छोड़ गए। तब मदनमान वह सब बातें खोली। रानी केतकी के माँ बाप ले सह सका। अरे मदनमान, जो तू भी उसके साथ होती तो कुछ हमारा जी ठहरता। अब जो वह तुझे ले जाए तो तू कुछ हचर मचर न कीजो, उनके साथ ही लीजो। कितना भभूत है तू अपने पास रख, हम कहाँ इस राख को चूल्हे में डालेंगे। गुरुजी ने तो दोनों राजों का खोज खोया। कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप कुठौर रहे। जगत प्रकाश और कामलता को यूं ही तलपट किया। भभूत न होता तो ये बातें काहे को सामने आती। मदन मान भी उनके ढूंढने को निकली। अंजन लगाए हुए रानी केतकी कहती चली जाती। बहुत दिनों पीछे रानी केतकी भी हिरनों की डरों में उदयभान चिन्हारती हुई आ निकली। जो एक ने एक को ताड़कर यूं ही पुकारा, अपनी अपनी आंखें धो डालो। एक डेरे पर बैठकर दोनों की मुठभेड़ हुई। गले मिल के ऐसी रोइयां पहाड़ों से कूक सी पड़ गई। दोहा अपनी बोली का। छा गई ठंडी सांस झाड़ों में, पड़ गई कूक सी पहाड़ों में। दोनों जनियां एक टीले पर अच्छी सी छान ताड़ के आ बैठियां और अपनी अपनी बातें दोहराने लगी। बातचीत मदन मान की रानी केतकी के साथ। रानी केतकी ने अपनी बीती सब कही और मदन मान वही अगला झीकना झीका की और उनके माँ बाप ने उनके लिए जोग साधा, जो वियोग लिया था सब कहा। जब मदन मान यह सब कुछ कह चुकी तो फिर हंसने लगी। रानी केतकी यह लगी पढ़ने दोहे अपनी बोली के। हम नहीं हंसने से रुकते, जिसका जी चाहे हंसे, है वही अपनी कहावत, आप हंसे जी आप हंसे। अब तो सारा अपने पीछे झगड़ा झाटा लग गया, पाँव का क्या ढूंढती हाँ जी में कांटा लग गया। मदन मान से कुछ रानी केतकी के आंसू पूछते से चले। उन्होंने यह बात ठहराई, जो तुम कहीं ठहरो तो मैं तुम्हारे उन उजड़े हुए माँ बाप को चुपचाप यहीं ले आऊं, उन्हीं से इस बात को ठहराऊं।
गोसाई महेंद्रगीर किसकी यह सब करतूत है? वह भी उन्हीं दोनों उजड़े हुए मुट्ठी में है। अब भी मेरा कहाँ जो तुम्हारे ध्यान चढ़े, तो गए दिन फिर सकते हैं, पर तुम्हारे कुछ भावे नहीं। हम क्या पड़े बकती हैं, मैं इस पर बीड़ा उठाती हूँ। बहुत दिनों रानी केतकी ने उस पर अच्छा कहा और मदनमान को अपने माँ बाप के पास भेजा। चिट्ठी अपने हाथों से लिख भेजी, जो आपसे कुछ हो सके तो उस जोगी से ठहरा के आवे। महाराजा महारानी के पास मदनबान का फिर आना और चिच्चाही बात सुनना। मदनबान रानी केतकी को अकेला छोड़कर राजा जगत प्रकाश और रानी कामलता जिस पहाड़ पर बैठे हुए थे वहां झट से आदेश करके आ खड़ी होती है और कहती है, लीजिए आपका घर नए सिरे से बसा और अच्छे दिन आए। रानी केतकी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। उन्हीं के हाथ की यह चिट्ठी लाई हूँ, आप पढ़ लीजिए। महाराज जगत प्रकाश ने अपने सारे देश में यह पुकार के कहा, जो यह न करेगा उसकी बुरी गत होगी। गांव गांव में अपने सामने तिरपोलिये बना बना के सूहे कपड़े उन पर लगा दो और गोट धनुक की और गोखरू, रुपहली, सुनहरी और किरनी और डाक टाक रखो। और जितने बड़ पीपल के पुराने पुराने पेड़ जहाँ जहाँ हो उन पर गोटे के फूलों के सेहरे बड़े बड़े ऐसे जिसमें सिर से लगा जड़ तक उनकी थलक और झलक पहुँचे पर तुम क्या करो, क्योंकि खिलाड़ी जो पौधों ने रंगा के सूहे जोड़े पहने, सब पाँव में डलियों ने तोड़े पहने, बूटी बूटी ने फूल फूल के गहने, जो बहुत न थे लक्ष्मी तो थोड़े थोड़े पहने। मैंने किया था, जितने डह डहे मेरे हरियावल में लहलहे पात थे, सबने अपने अपने हाथ में चहचही मेहंदी की रचावट सजावट के साथ जितनी समावट में समा सकी कर और जहाँ तलक नवल ब्याही दुल्हने नन्ही नन्ही फलियों और सुहागिने नई नई कलियों की जोड़े पंखुड़ियों के पहने हुए थी। सबने अपनी अपनी गोद सुहाग प्यार के फूल और फलों से भर ली और 3 बरस का पैसा जो लोग दिया करते थे उस राजा के राजभर में जिस ढंग से हुआ, खेती बाड़ी करके हल जोत के और कपड़ा लत्ता बेच बुझ के सो सब उनको छोड़ दिया। जो अपने घरों में बना के ठाट करे और जितने राजभर के कुएं में खंडसालों की खंडसाले उनमें उड़ेली गई और सारे बनों के और पहाड़ तलियों में लालटेनों की झमझमाहट रातों को दिखाई देने लगी। इस फेर में वह और जितनी झीलें थी उन सब पे कुसुम और टेसू के हार श्रृंगार पड़ गया और केसर भी थोड़ी थोड़ी खोले में आ गई। फुनगे से लगा जड़ तलक जितनी झाड़ झंखाड़ों में पत्ते और पत्ती बंधी थी उन पर पहले सुनहरे डाक गोदा लगा के चिपका दिए। गुरुजी ने रानी केतकी और सबों को कह दिया गया, जो सूही पगड़ी और सूहे बागे दिन कोई किसी डोल किसी रूप से माँ बाप के न फिर अपने घर चले। अब मैं और जितने गवाइए नचवाइए भाड़ भगतिये रहस धारी संगीत पर नाचने वाले हों सबको कह दिया। जिस गांव में जहाँ जहाँ हो अपने अपने ठिकानों से निकल कर यहाँ की अच्छे अच्छे बिछौने बिछा बिछा कर गाते बजाते धूमें मचाते नाचते गाते रहा करें। ढूंढना गोसाई महेंद्रगिरी का कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप को और न पाना और बहुत सा तिल मिलाना और राजा इंद्र का उसकी चिट्ठी पढ़ के आना। यहाँ की बात और चहले जो कुछ है सो यही रहने दो। अब आगे यह सुनो। जोगी महेंद्रगिर और उसके 90 लाख जातियों ने सारे बन के बन छान मारे, कहीं कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का ठिकाना न लगा। तब उनके राजा इंद्र को चिट्ठी लिख भेजी। उस चिट्ठी में यह लिखा हुआ था कि उन तीनों जनों को मैंने हिरन और हिरनी कर डाला था, अब उनको ढूंढता फिरता हूँ, कहीं नहीं मिलते और मेरी जितनी सकत थी अपने से कर चुका हूँ और अब मेरे मुंह से निकला कुंवर उदयभान मेरा बेटा और मैं उसका बाप। उसके ससुराल में सब ब्याह के ठाठ हो रहे हैं। अब मुझ पर निपट गाढ़ है, जो तुमसे हो सके सो करो। राजा इंद्र
गुरु महेंद्रगिर के देखने को सब इंद्रासन समेत आप आन पहुंचा और कहता है, जैसा आपका बेटा तैसा मेरा बेटा। आपके साथ मैं सारे इंद्रलोक को समेट के कुंवर उदयभान को ब्याहने चढ़ूंगा। गुसाई महेंद्रगिर ने इंद्र से कहा, हमारी आपकी एक ही बात है, पर कुछ ऐसी सुझाइए जिसमें वह कुंवर उदयभान हाथ आवे। यहाँ जितने गवैये और गायने हैं उन सबको साथ लेके हम अपने सारे वनों में फिरें, कहीं न कहीं ठिकाना लग जाएगा। हिरन और हिरनी के खेल का बिगड़ना और कुंवर उदयभान और उनके माँ बाप का नए सिर से रूप पकड़ना। एक रात राजा इंद्र और गुसाई महेंद्रगिर निखरी हुई चांदी में बैठे राग सुन रहे थे। करोड़ों हिरन आसपास आन के राग के ध्यान में चौकड़ी भूले सिर झुकाए खड़े थे। इसी में राजा इंद्र ने कह दिया, इन सब हिरनों पर मेरी सकत गुरु की भगत फुरे मंत्र ईश्वरोवाचा पढ़ के एक एक छींटा पानी का दो। क्या जाने वह कैसा पानी था। पानी के छींट के साथ ही कुंवर उदयभान और उनके माँ बाप तीनों जने हिरनी का रूप छोड़कर जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। महेंद्रगिर और राजा इंद्र इन तीनों को गले लगाते हैं और पास अपनी बड़ी आवभगत से बिठाते हैं और वहीं पानी का घड़ा अपने लोगों को देकर वहां भिजवाते देते हैं जहां सिर मुड़ाते ही ओले पड़े थे। राजा इंद्र के लोग जो पानी के छींटे यही ईश्वरोवाचा पढ़ के देते हैं, जो मर मिटे थे सब उठ खड़े होते हैं और अधमुहे होके भाग बचे थे सब सिमट आते हैं। राजा इंद्र और महेंद्रगिर कुंवर उदयभान और राजा सूरजभान और रानी लक्ष्मीबास को लेकर एक उड़न खटोले पर बैठकर बड़ी धूमधाम से उनके अपने राज पर बैठा के ब्याह के ठाट करते हैं। पंसेरियों हीरे मोती उन सब पर निछावर होते हैं। राजा सूरजभान और उदयभान और उनकी माँ रानी लक्ष्मीबाई चितचाही आस पाकर फूले और अपने आप में नहीं समाते और सारे अपने राज को यही कहते जाते हैं, जौरे भौरे के मुंह खोल दो और जिस जिसको जो उक्त सूझे बोल दो। आज के दिन का सा और कौन सा दिन होगा। हमारी आँखों की पुतलियों का जिससे चैन है उस लाडले इकलौते का ब्याह और हम तीनों का हिरनी रूप से निकलकर फिर से राज पर बैठना। पहले तो यह चाहिए जिनकी बेटियां बिन ब्याही कुंवारियों बलियां हों उन सबको इत्ता कर दो जो अपनी जिस चाव चोट से चाहे अपनी अपनी गुड़िया सवार के उठावे और जब तलक जीती रहे हमारे यहाँ से खाया पिया पकाया रिधा करे और सब राज भर की बेटियां सदा सुहागिनें बनी रहें। सुबह रातें छूट कभी कोई कुछ न पहना करे। सोने रुपए के किवाड़ गंगा जमुनी सब घरों में लग जाएं और सब कोठों के माथे पर केसर और चंदन के टीके लगे हों और जितने पहाड़ हमारे देश में हों उतने ही रूप सोने के पहाड़ आमने सामने खड़े हो जाएं और सब डांगों की चोटियां मोतियों की मांग से बिन मांगे तांगे भर जाएं और फूलों के गहने बंदरवारों के सब झाड़ पहाड़ लदे रहें और इस राज से लगा उस राज तलक अधर में छत सी बांध दो। चप्पा चप्पा ऐसा कहीं न रहे जहां भीड़ भड़का धूम धड़क्का न हो जाए। फूल इतने बहुत सारे खुंड जाएं जो नदियां जैसी सचमुच फूलों की बहतियां हैं, यह समझ जाएं। यह डौल कर दो जिधर से दूल्हा को ब्याहने चढ़े सदलालड़ी और हीरे और पुखराज की इधर उधर की छुट्टियां बन जाएं और क्यारियां सी हो जाएं जिनके बीचों बीच ही निकले और कोई डांग और पहाड़ तली का उतार बढ़ाव ऐसा दिखाई न दे जिसकी गोद पखरोटों और फूल और फलों से भरी भतीली न हो। राजा इंद्र का कुंवर उदयभान के ब्याह का ठाट करना राजा इंद्र ने कह दिया। वह रंडिया चुलबुलियां जो अपने जोबन के मन में उड़ चलियां हैं उनसे कह दो 16 सिंगार बाल बाल गजमोर पिरों और अपने अपने अचरज और अचंभे के उड़न खटोलों के इस राज से लेके उस राज तलक उधर में छत सी बांध दो, पर कुछ ऐसा रूप से उड़ चलो जो उड़न खटेलों की क्यारियां और फुलवारियां सी सैकड़ों कोस तक हो जाए
और ऊपर ही ऊपर मृदंग, बीन, जलतरंग, भूह, चंग, घुघरू, तबले, कठताल और सैकड़ों इस ढप के अनोखे बाजों बजते आए और उन क्यारियों के बीच में हीरे पुखराज, अनबिंधे मोतियों की झाड़ और लालटेनों की भीड़ भाड़ झमझमाहट दिखाई दे और उन्हीं लालटेनों के भीड़ भाड़ की झमझमाहट दिखाई दे और उन्हीं लालटेनों में से हर फूल फुलझड़ियां, जाही जूहियां, कदम, गेंदा, चमेली इस ढक के छूटों से देखते ही छतियों के किवाड़ खुल जाएं और पटाखों जो उछल उछल के फूटे उनमें से हंसते सितारे और बोलते पखरूटे ढुलमुल ढुल पड़े। और जब तुम सबको हंसी आवे तो चाहिए उस हंसी से मोतियों की लड़ियां जड़े, जो सबके सब उनको चुन चुन के राजे हो जाएं। डोमिनियों के रूप में सारंगिया छेड़ छेड़ सीहले गावें। दोनों हाथ हिलाओ, उंगलियां नचाओ, जो किसी ने न सुने तो वह ताव भाव आओ जाओ राव चाव दिखाओ, ठुड्डियां कपकपाओ और नाके भव में तान तान भाव बताओ। कोई फूट कर रह न जाओ, जैसे जमाओ ऐसा जमाओ लाखों बरस में होता है। जो राजा इंद्र ने अपने मुंह से निकाला था आंख की झपक के साथ वही होने लगा और जो कुछ उन दोनों महाराजाओं ने इधर उधर कह दिया था सब कुछ उसी रूप से ठीक ठाक हो गया। जिस ब्याहने की यह कुछ फैलावट और जमावट और रचावट ऊपर तले इस जमघट के साथ होगी उसका और कुछ फैलावा कैसा कुछ होगा यह ध्यान कर लो। ठाठ करना गोसाई महेंद्रगिर का। और जब कुंवर उदयभान को इस रूप में ब्याहने चढ़े वह बामन जो अंधेरी कोठरी में मुदा हुआ था उसको भी साथ ले लिया। बहुत से हाथ जोड़े और कहा, बामन देवता हमारे कहने सुनने पर न जाओ, तुम्हारी जो रीत होती चली आई है बताते चलो। एक उड़न खटोले पर वह भी रीत बताने के साथ हुआ। राजा इंद्र और गुसाई महेंद्रगिर ऐरावती हाथी पर झूमते झामते देखते भालते सारा अखाड़ा लिए चले जाते थे। राजा सूरजभान दुल्हा के घोड़े के साथ माला जपता हुआ पैदल था। इतने में एक सन्नाटा हुआ, सब घबरा गए। इस सन्नाटे में से वह जो जोगी के 90 लाख अतीत थे सबके सब जोगी बने हुए सैली तागी मोतियों की लड़ियों की गलों में डाले, गतिया उसी ढब की बांधे, मिर्गी छालों और बागंबरों पर आ थिरके। लोगों के जियों में इतनी उमंगे छा रही थी वह चौगुनी पचगुनी हो गईयां। सुखपाल और चंडोलों और रथों पर जितनी रानियां थी महारानी लक्ष्मीबाज के पीछे चली आतियां थीं। सबको गुदगुदिया सी होने लगी। इसी में कहीं भरतरी का सांग आया, कहीं जोगी जातियां आ खड़े हुए, कहीं महादेव और पार्वती दिखाई पड़े, कहीं गोरख जागे, कहीं मुछंदरनाथ भागे, कहीं मक्ष कहीं कच्छ बराह सम्मुख हुए, कहीं परशुराम, कहीं वामन रूप, कहीं हरिनाग और नरसिंह, कहीं राम लक्ष्मण और सीता सामने आए, कहीं रावण और लंका का बखेड़ा सारे का सारा दिखाई देने लगा, कहीं कन्हैया जी का जन्माष्टमी में होना और वासुदेव का गोकुल को ले जाना, उनका उस रूप से बढ़ चलना और गाये चानी मूर्ति बजानी, गोपियों से धूमें मचानी और राधिका का रहस्य और कुब्जा का बस कर लेना, वही करील की कुंजे, बंसी भट्ट, चीरघाट, बिंद्रावन, सेवा कुंज बरसाने में रहना और कन्हैया से जो कुछ हुआ था सबका सब ज्यों का त्यों आंखों में आना और द्वारका जाना और वे सोने के घर बनाना, फिर ब्रिज को न आना और 1600 गोपियों का तिल मिलाना सामने आ गया। उन गोपियों में से उद्धव का हाथ पकड़ के एक गोपी के इस कहने ने सबको रुला दिया, जो इस ढक के बोल के उनके रुधे हुए जी को खोले थी। गीत। जब छान करील की कुंजन को हरिद्वार काजी माँ छाए लिए, काल धूत के घान बनाए घने महाराजन के महाराज भय, तज मोर मुकुट अरु कामरिया कछु और ही नाते जोड़ लिए, धरि रूप नए ये नेह नए और गैया चरावन भूल गए। अच्छा पना घाटों का कोई क्या कह सके। जितने घाट दोनों राज की नदियों में थे पक्के चांदी के वक्के से होकर लोगों का हक्का बक्का कर रहे थे। निवाड़ी मौलिये, बंजरे, लचके, मोरपंखी, सोनामुखी, श्याम सुंदर, राम सुंदर और
जितनी ढक की नावें थीं, सुथरे रूप में सजी सजाई, कसी कसाई, 100 लचके खातियाँ, आतियाँ जातियाँ, लहरातियाँ, पड़ी फिरतियों थीं। उन सब पर यही गवैये, कंचनियाँ, रामजन्मियाँ और डोमनियाँ खचाखच भरी, अपने अपने करतब में नाचती गाती बजाती, कूदती फांदती, घूमे मचाती, अंगड़ाइयाँ जमाइयाँ, उंगलियाँ नचाती, उछली पड़तियाँ थीं। और कोई नाव ऐसी न थी जो सोने रुपए के पत्थरों से मंडी हुई सवारी से ढपी हुई न हो। और बहुत सी नावों पर हिंडोले भी उसी दब के थे। उन पर गायनें बैठी झूलती हुई सोलह केदारें और बागेश्वरी कान्हड़ा में गा रही थी। दल बादल से निवाड़ों के सब झीलों में भी छा रहे थे। आ पहुंचना कुंवर उदयभान का ब्याह के ठाठ के साथ दुल्हन की ड्योढ़ी पर। इस धूमधाम के साथ कुंवर उदयभान का सेहरा बांधे जब दुल्हन के घर तलक आन पहुंचा और जो रीतें उनके घराने में होती चली आती थी होने लगियां, मदनबान रानी केतकी से ठिठोली करके बोली, लीजिए सब सुख समेटिए, पर झोली सिर निहारिए क्या बैठी हो, आओ ना टुक, हम तुम मिलकर झरोके से उन्हें झांकें। रानी केतकी ने कहा, नारी ऐसी निर्लज्जी बातें हमसे ना कर। ऐसी क्या पड़ी है जो इस घड़ी ऐसी कड़ी झेलकर रेल पेलकर उपटन और तेल फूलेल भरे हुए उनके झांकने को जा खड़ी हो। मदनबान इस रुखाई से उड़नझाई की आंटियों में कर बोली, दोहे अपनी बोली के। यो तो देखो वाह छड़े जी, वाह छड़े जी, वाह छड़े, हमसे अब आने लगी आप यो मोहरे कड़े। न मारे बन की बन में अपने, जिनके लिए वह हिरन जो बन के मद में बने दूल्हा खड़े। तुम न जाओ देखने को जो उन्हें कुछ बात है, ले चलेंगे आपको हम इसी धुन पर अड़े। है कहावत जी कि भावे और मुंडिया हिले, झांकने के ध्यान में उनके सब छोटे बड़े। सांस ठंडी पर के रानी केतकी बोली, यह सच सब तो अच्छा कुछ हुआ, पर अब बखेड़े में पड़े। वारी फेरी होना मदनमान का रामी केतकी पर, और उसी की वास सूंघना उनींदेपन से सूंघना। उस घड़ी कुछ मदनमान को रानी केतकी के झांझे का जोड़ा और भीना भीनापन पास सूंघने और अंखड़ियों का लजियाना बिखरा बिखरा जाना पता लग गया। ओ रानी केतकी की 12 सूंघने लगी और अपनी आंखों की ऐसी कर लिया जैसे कोई ऊधने लगता है। सिर से लगा पांव तक जो वारी फेरी होके तलवे सहलाने लगी। तब रानी केतकी झट से धीमी सी सिसके लचके साथ उठी। मदनमान बोली, मेरी हाय के टहोक में वह ही अपनी पांव का छाता दुख गया होगा, जो हिरनों को ढूंढ ढूंढ में पड़ गया होगा। ऐसी दुखती चुटकी की चोट से महसूस कर रानी केतकी ने कहा, काटा खड़ा तो अड़ा और छाला सो पड़ा, पर निगोड़ी तू क्यों मेरी पंछाला हुई। सराहना रानी केतकी की जोबन का। रानी केतकी का भला लगना लिखने पढ़ने से बाहर है। वह दोनों भाव की खिंचावट और पुतलियों में लाज की समावट और नुकीली पलकों की रुदाहट और हंसी की लगावट, दंतड़ियों में मिस्सी की उदाहट और इतनी सी बात पर रुकावट से नाक और त्योरी चढ़ा लेना, सहेलियों की गालियां देना और चल निकलना और हिरनियों के सूप के करछले मारकर परे उछलना कुछ करने में नहीं आता। सराहना कुंवर जी के जोबन का। कुंवर उदयभान के अच्छेपन का कुछ हाल निलखना। किसके हो सके हाय रे उनके उभार के दिनों में का मुहानापन और चाल ढाल का अच्छन बच्चन उठती हुई कोपल की भवन और मुखड़े का गदराया हुआ जोबन, जैसे बड़े तड़के हरे भरे पहाड़ों की गोद में सूरज की किरणें निकल आती हैं। यही रूप था उनकी भीगती मसोक के रस का टपका पड़ना और अपनी परछाई देखकर अकड़ना। जहां जहां छाव थी उसका डीलडोल ठीक ठीक उनके पांव चले जैसे धूप थी। दूल्हा उदयभान सिंहासन पे बैठा और इधर उधर राजा इंद्र और जोगा महेंद्र गिर जम गए। दूल्हा का बाप अपने बेटे के पीछे माला लिए
कुछ कुछ गुनगुनाने लगा और नाच लगा होने। और इधर में जो उड़न खटोले इंद्र के अखाड़े के थे, सब के सब उसी रूप में छत बांधे हुए थिरका दिए। महारानियां दोनों समधिने इनके आपस में मिलियां चलियां और देखने ठाकने को कोठों पर चंदन की किवाड़ों के आड़तलों में आ बैठियां। सांग संगीत भड़ताल रहे होने लगा। जितने राग और रागिनियां थी, यमन कल्याण, सुध कल्याण, लाजवंती, कान्हड़ा, खड़ाज, सोहनी, परज, विहाग, सुरहटा, कलिंगड़ा, भैरवी, खट, ललित, भैरव रूप पकड़े हुए सचमुच के जैसे गाने वाले होते हैं, उसी रूप में अपने अपने समय पर गाने लगे और गाने लगियां उस नाच का जो भाव ताव रचावट के साथ हुआ। किसका मुंह जो कह सके। जितने महाराज जगत प्रकाश के सुख चैन के घर थे, माधव विलास, रसधाम, किशन निवास, मच्छी भवन, सबके सब लप्पे से लपेटे और सच्चे मोतियों के झालर अपनी अपनी गांठ में समेटे हुए एक भवन के साथ मतवालों के रूप में सूम झूम बैठने वालों के मुंह चूम रहे थे। बीचों बीच उन सब घरों के आरसी घाम बनाया था, जिसकी छत और किवाड़ आंगन के आरसी छूट कहीं लकड़ी ईंट पत्थर की फूट एक उंगली के पौरे भर न थी। चांदनी का जोड़ा पहने हुए 14वीं रात जब घड़ी एक रह गई, तब रानी केतकी सी दुल्हन को उसी आरसी भवन में बिठाकर दूल्हा को बुला भेजा। कुंवर उदयभान कन्हैया बना हुआ, सिर पे मुकुट धरे, सेहरा बांधे, उसी तड़ावे और जमघट के साथ चांद सा मुखड़ा लिए हुए जा पहुंचा। जिस ढक के ब्राह्मण और पंडित कहते गए और जो महाराजों में रीतें होती चली आती थी, उसी डौल से उसी रूप से सांवरी गढ़जोड़ा सब कुछ हो लिया, दोहे अपनी बोली के। जब उदयभान और रानी केतकी दोनों मिले, आस के जो फूल कुमलाए हुए थे फिर खिले। चैन होता ही न था जिस एक को उस एक बिन, रहने सहने सो लगे आपस में अपने रात दिन। ऐ खिलाड़ी यह बहुत सा कुछ नहीं थोड़ा हुआ, आन कर आपस में दोनों का गठ जोड़ा हुआ। चाह के डूबे हुए ऐ मेरे दाता सब तिरे, दिन फिरे ऐसे उन्हीं के वैसे सबके दिन फिरे। वह उड़न खटोले वालियां जो अधर में छत बांधे हुए थिरक रही थी, भर भर झोलियां और मुट्ठियां हीरे और गोतियों से निछावर करने के लिए उतर आईयां। उड़न खटोले ज्यों के त्यों अधर में छत बांधे खड़े रहे। दूल्हा दुल्हन पर से 7 सतवारी फेरे होने में पिस पिस गईयां। उन सबों को एक चक्की सी लग गई। राजा इंद्र ने दुल्हन के मुंह दिखाई में एक हीरे का, एक डाल छपरखट और एक पेड़ी पुखराज की दी और पारिजात का पौधा, जिससे जो फल मांगे सो ही मिले, दुल्हन के संभालने लगा दिया। एक कामधेनु गाय की पटिया बछिया थी, जिसके नीचे बांध दी और 21 लौड़ियां उन्हीं उड़न खटोले वालियों में से चुन के अच्छी से अच्छी, सुथरी से सुथरी गाती बजातियां, सीती पिरोतियां, सुघड़ से सुघड़ सौंपी और उन्हें कह दिया, रानी केतकी छूटे उनके दूल्हा से कुछ बातचीत रखियो, तुम्हारे कान अपने ही मरोड़े देता हूँ, नहीं तो सबको सब पत्थर की मूर्तें बन जाओगी और अपना किया जाप पाओगी। और गुसाई महेंद्रगिर जी ने 52 तोले पावरत्ती जिसे कहते हैं और सुनते हैं, उसके 21 मटके आगे रखे और कहा, यह भी एक खेल है, जब चाहिए तो बहुत सा तांबा गला के एक इतनी सी चुटकी छोड़ दीजो, कंचन हो जाएगा। और जोगी जी ने यह सबों से कह दिया, जो लोग इनके ब्याह में जाके उनके घरों में 40 दिन रात और सोने की टिड्डियों के रूप में होने बरसे, तब तक जिए, किसी बात को फिर न तरसे। 9,99,000 गोए सोने रुपए की सिंगोरियों की जड़ाऊ गहना पहने हुए घुंघरू झंझनातियां ब्राह्मणों को दान हुई और 7 बरस का पैसा सारे राज को छोड़ दिया गया। 2200 हाथी और 3600 ऊंट रुपयों के तोड़े लदे हुए लुटा दिए। कोई इस भीड़ भाड़ में दोनों राज का रहने वाला ऐसा न रहा जिसको घोड़ा जोड़ा, रुपया का तोड़ा, सोने के जड़ाऊ कड़ों की जोड़ी न मिली हो। और मदनवान छूट दूल्हा दुल्हन के पास किसी का हवाव न था।
जो बिन बुलाए चली जाए, बिना बुलाए दौड़ी आए तो वही आए और हंसाए। रानी केतकी के छेड़ने को उनके कुंवर उदयभान को केवड़ा कहते पुकारती थीं। उसी बात को सौ रूप से संवारती थीं। दोहे अपनी बोली के। घर बसा जिस रात उन्हीं का तब मदन बान उस पर पड़ी। कह गई दूल्हा दुल्हन को ऐसी 100 बातें कड़ी। बास पाकर केवड़ी की केतकी का भी जी खिला। सच है इन दोनों जनों की अब किसी की क्या पड़ी। क्या न आई लाज कुछ अपने पराये की अजी। थी अभी तक उस बात की ऐसी भला क्या हावड़ी। मुस्कुरा कर तब दुल्हन ने अपने घूंघट से कहा, मोंगरा सा हो कोई खोले जो तेरी गुलझड़ी। जी में आता है तेरे होठों को मल डालूं अभी। बिलबे एरंडी तेरे दांतों की मिर्ची की धड़ी।